हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, टाटा ग्रुप का एक हिडन डायमंड जिसने एक साल में 2978% से ज्यादा का रिटर्न दिया। लगभग 6 महीने पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, तब से भी लेकर 400% का रिटर्न दे चुका है। और इतना ही नहीं, अभी तक इसे पेनी स्टॉक समझा जा रहा था, लेकिन अब इसकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ के ऊपर जा चुकी है और देश की टॉप 100 मार्केट कैप वाली कंपनियों के लिस्ट में शामिल हो चुका है। 11 महीना पहले, 9 महीना पहले, 4 महीना पहले, 3 महीना पहले, 1 महीना पहले हर बार इसकी वीडियो बनाई है और 21 रुपए के बाद लगातार दिलाया है। आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 263 के पास आ चुका है। पैसा कितना गुना कर चुका है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मैं नहीं। यहां पर हम बात कर रहे हैं TTML की, जो टाटा ग्रुप का 6th मोस्ट वैल्यूड फर्म बन चुका है और इसने टाटा कॉम को पीछे छोड़ दिया, वोल्टास को पीछे छोड़ दिया, ट्रेंट को पीछे छोड़ दिया, टाटा एलेक्सी को पीछे छोड़ दिया, इंडियन होटल्स को पीछे छोड़ दिया, टाटा केमिकल को पीछे छोड़ दिया। तो आखिर क्या है, जबकि उनकी रेवेन्यू इतना ज़्यादा और इसकी रेवेन्यू वहां पर नहीं है। तो क्या है राज, क्या है कहानी, क्यों भाग रहा है और कितना भाग सकता है? कहीं ऑपरेटर तो नहीं घुसा हुआ है? जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाहर की किसी भी लिंक से नहीं जुड़िएगा। सोचने वाली बात यह है कि इस कंपनी ने पिछले 82 क्वार्टर में से 80 क्वार्टर में लॉस किया। कंपनी को लॉस हुआ, लेकिन फिर भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को जबरदस्त रिटर्न दे रही है। तो क्या कहानी है, क्या आगे भी रिटर्न देगा, यही तो जानना है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमें इस वीडियो को, और सिर्फ इसकी नहीं, इस तरह के कई सारे स्टॉक में अगर हम खुद से डिसीजन लेना चाहते हैं, खुद का बॉस बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और फ्री हो तभी। देखिए, टाटा टेली सर्विसेज टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है जो B2B और B2C सेगमेंट में काम करती है। इनकी सर्विसेज की बात करें तो ये टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हर सर्विस देती है। B2C सेगमेंट में ये 2G, 3G, होम ब्रॉडबैंड, पब्लिक वाईफाई, मोबाइल सर्विस जैसी सर्विस देती है। B2C सेगमेंट में अभी कंपनी की कुछ खास पकड़ नहीं है, क्योंकि ये 2G, 3G जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जमाना 5G का आ चुका है। इनका मेन फोकस अभी B2B सेगमेंट में, जहां 5G लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसा अनुमान है कि B2B सेगमेंट में अभी इनके कस्टमर लिस्ट में लगभग 63 मिलियन छोटे बड़े बिजनेस आ सकते हैं। तो B2B सेगमेंट में टाटा टेली सर्विसेज स्मॉल और मीडियम बिजनेस को टारगेट करेगी। लार्ज स्केल के बिजनेस को तो टाटा कॉम पहले से टारगेट कर रहा है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की तैयारी में है, B2B सेगमेंट में मार्केट को कवर करने की तैयारी में है। तो B2B सेगमेंट में टाटा ग्रुप टाटा टेली सर्विसेज को एक नए रूप में इंट्रोड्यूस कर चुका है, जिसका नाम है TTBS, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज ने स्मार्ट इंटरनेट लॉन्च करने की घोषणा की, जो अपने आप में पहला स्मार्ट इंटरनेट लीज सिंगल सूट है, जिसमें क्लाउड बेस सिक्योरिटी के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट और ऑप्टिमाइज कॉस्ट पर अत्यधिक कंट्रोल है। तो जो भी बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड है, उनको नेटवर्क मैनेजमेंट कैपेसिटी के साथ साथ साइबर खतरे से सुरक्षा और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज काम कर रहा है और इसलिए स्मार्ट इंटरनेट को लॉन्च करने की घोषणा भी की है। इनकी स्मार्ट इंटरनेट की मदद से डिजिटल कंपनियां एक सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन, अल्ट्रा फास्ट स्पीड, साइबर अटैक जैसे बॉनबेट, फिशिंग, रैंसमवेयर के खतरे को कम कर पाएंगे। हालांकि देश में ऐसी सर्विसेज है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। वहाँ पर टाटा ग्रुप का गोल है ऐसी सर्विसेज को कम से कम कॉस्ट में लॉन्च किया जाए, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है और ये पहल इस कंपनी के ग्रोथ का कारण बन सकती है। साथ ही साथ TTBS ने स्मार्ट फ्लो लॉन्च किया है, जो एक क्लाउड होस्टेज कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो SME को टारगेट करता है, जिसमें एक हाइब्रिड वर्क कल्चर है, जहाँ पर लोग घर और रिमोट लोकेशन से काम कर सकते हैं और स्मार्ट फ्लो को मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। और यही आज के ज़माने की डिमांड है जो आगे बढ़ेगी। आप लोग हमेशा मेरे से बुक के बारे में पूछते हैं कि जो ट्रेडिंग में हेल्प करे। ऐसी ही धमाका बुक मैं बताने वाला हूँ।
आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये बुक ट्रेडर को हेल्प करती है, गाइड करती है कि स्टॉक मार्केट में क्या चीज़ एनालाइज करके पैसा कमा सकते हैं। इस बुक के ज़रिए हम जान सकते हैं कि मार्केट में हमारे फेल्योर और सक्सेस के क्या रीज़न हो सकते हैं। उसके साथ टेक्निकल जानकारी, कैंडलस्टिक, रियल और फेक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट जेन्यून है या नहीं है, मार्केट ट्रेंड लाइन क्या है, और ऐसे ही काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें सुनकर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बने रहने के लिए हमें इन डेप्थ नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, और अक्सर लोगों की बातें सुनकर हम गलत जगह ट्रेड कर देते हैं, जिससे हमें लॉस भी होता है और पछतावा भी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पैसा कमाना एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखने के लिए आपको भी काफ़ी डेडिकेशन, टाइम, एक्सपीरियंस सब देना पड़ता है, और इन टेक्निकल चीज़ों को किताबों से पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। इसलिए कुकू एफएम एप्लीकेशन आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया है जिससे आप ये बुक और ऐसी ही काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक किसी भी टाइम और कहीं भी कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम ये ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ 1000+ आवर का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, अभी डाउनलोड कीजिए और इन्वेस्टमेंट को एक नया डायरेक्शन दीजिए। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ करिए मेरा कोड MA50 ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल सके, लेकिन ये ऑफर वैलिड सिर्फ फर्स्ट 250 यूज़र के लिए एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज EZ क्लाउड कनेक्ट नाम से भी एक सर्विस लॉन्च कर चुकी है, जो ग्राहकों को एक मजबूत DNS सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। यानी ओवरऑल समझें तो B2B सेगमेंट में कंपनी नेटवर्किंग स्पीड और सिक्योरिटी पर काम कर रही है, जो कि आने वाले समय की एक बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि कुछ सालों में लगभग कंपनियां डिजिटल हो जाएंगी। अब टाटा टेली सर्विसेज ने देश में वीडियो कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए जूम वीडियो कम्युनिकेशन से पार्टनरशिप की है। जूम ऐप के बारे में आप पहले जानते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस और पर्सनल मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, और टाटा ग्रुप देश के ग्राहक की नीड को बहुत अच्छे से समझता है, और इसी समझने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फील्ड में अच्छी पकड़ बनाई जा सके, क्योंकि नेटवर्किंग में कंपनी पहले से ही काम कर रही है, और ये पार्टनरशिप इनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अपने बिजनेस को फैलाने के लिए। देश में जो भी इंटरप्राइज जूम का उपयोग करते हैं उनको नेटवर्किंग टाटा ही देगा। आपने टाटा ग्रुप के एक और बड़े प्रोजेक्ट सुपर ऐप के बारे में सुना होगा, जो कि उम्मीद है इसी साल आने वाला है। शायद फेब मार्च में कुछ अनाउंसमेंट भी सुन सकते हैं। और सुपर ऐप लॉन्च करने का मकसद है कोई भी इंसान इस एप्लीकेशन की मदद से हर तरह के प्रोडक्ट, सर्विस अपने लिए आराम से ऑर्डर कर सकता है। किसी दूसरे ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, मेडिसिन हो, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज हो, लोन हो, कुछ भी, एवरीथिंग। तो यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च करने के साथ साथ दूसरी कंपनियों से टाई अप भी करेंगे, उनके भी प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करेंगे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इन हाउस वहाँ पर ये लोग टाटा टेली सर्विसेज से दिलवाएंगे या टाटा टेली सर्विसेज से लेंगे। तो टाटा टेली सर्विसेज का इस प्रोजेक्ट में काफ़ी अहम रोल है। नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड, टेक्निकल सपोर्ट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन से रिलेटेड हर एक रिक्वायरमेंट में टाटा टेली सर्विसेज ही फुलफिल करेगी। अब जैसे जैसे सुपर ऐप की लॉन्चिंग डेट करीब आती जा रही है, मार्केट में हाइप क्रिएट होता जा रहा है कि टाटा टेली सर्विसेज यानी TTML को ही सारा फायदा मिलने वाला है, दूसरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये ऐसा माहौल है। लेकिन अब हम देखते हैं इनके फाइनेंशियल को, और इनके फाइनेंशियल पे जब आते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके नेट इनकम को देखो तो चाहे 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, 2021 हो, हर जगह ही लॉस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2020 में लॉस बहुत ज़्यादा था और 2021 में वो लॉस कम है। तो ये अपने आप में मार्केट में एक हाइप क्रिएट कर रहा है, अरे वाह देखो लॉस कम हुआ है, अब 2022 में और भी कम होगा। बट लॉस होता है, ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर इनके ऊपर डेट 19,700 करोड़ के करीब का है, और फ्री कैश फ्लो 457 करोड़ का। आज से एक साल पहले सिर्फ 9 रुपये का ये शेयर हुआ करता था, और अब 263 के पास पहुँच चुका है। और 25 मई 2021 के बाद से इस शेयर ने लगातार 27 सेशन में अपर सर्किट लगाई है, और अभी भी लगातार अपर सर्किट लग रहा है।
25 मई को, अब मैं ये 25 मई 2021 पे आपको ले आया हूं, ध्यान से समझिएगा। 25 मई को एक अनऑफिशियल खबर की वजह से इस शेयर में तेजी देखने को मिली थी। वो खबर ये थी कि टाटा टेली सर्विसेज अपने बिजनेस को पूरी तरीके से साफ करके एक नए सिरे से नए बिजनेस मॉडल के साथ, नए प्रोडक्ट सर्विस के साथ मार्केट में उतर रहे हैं। खबर अनऑफिशियल थी, कितने परसेंट सही कितने परसेंट गलत ये पता नहीं, लेकिन इनकी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स ने पिछले 2 से 3 सालों में टाटा टेली सर्विसेज की काफ़ी हेल्प की है, जिससे ऐसा लग रहा है कि खबर सही है। और 2020 में टाटा सन्स ने इस कंपनी में 28,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। इससे पहले भी टाटा सन्स ने इस कंपनी में 46,595 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो टाटा सन्स के इतने सपोर्ट के बाद एक्सपर्ट का मानना है कि 2021 के लास्ट तक, जो कि खत्म हो चुका है, और 2022 के पहली छमाही तक वहाँ पर जो सुधार आपने देखा है वो सुधार बेहतर आगे दिख सकता है। और टाटा टेली सर्विसेज एक बार फिर से मार्केट में नए जो प्रोडक्ट है स्मार्ट फ्लो और हाई कैपेसिटी वाले एसएमई सेक्टर में अपने आप को स्थापित कर सकता है। मार्केट कैप 50,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है और ये कंपनी अब टाटा ग्रुप के टॉप 6 मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनी में शामिल हो चुकी है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि किन किन को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो ये थी टाटा टेली सर्विसेज की पूरी कहानी। अब इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालते हैं तो ये समझ में आता है कि अभी की कंडीशन में कंपनी के फाइनेंशियल में कोई दम नहीं था, लेकिन ये मजबूत होती सिर्फ इसलिए दिख रही है कि पहले लॉस कम था, वो बेहतर है। कंपनी अभी भी कर्जे में चल रही है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। 2-3 सालों में टाटा सन्स अपने सभी सब्सिडरी कंपनियों पर काम कर रहा है, उन्हें नई दिशा देकर उन्हें नई ऊंचाइयां दिखा रहा है, चाहे टाटा मोटर हो, टाटा पावर हो, टाटा कैम हो, टाटा टेलीकॉम हो। तो अब टाटा ग्रुप का एक सीधा मकसद है इकोसिस्टम, जिससे जुड़ने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो भी नीड होगी सब मिलेगी। और इनके सुपर ऐप के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उस प्रोजेक्ट में TTML बिग रोल प्ले कर रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक अनदर लेवल का हाइप मार्केट में की हुई है। अब आप कहेंगे इसमें क्या करना चाहिए, तो देखिए, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको प्रूफ भी दिखाया, मैं फिर से प्रूफ दिखाऊंगा, देख लीजिए इस वीडियो को कितनी बार हमने कवर किया। लेकिन हमेशा एक वैल्यूएशन नाम की चीज़ होती है और ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि अब इसकी वैल्यूएशन एक अनदर लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां पर इस तरह की चाल से कहीं ना कहीं एक डर आता है कि मार्केट में ये जो पंप हुआ है कहीं डंप भी ना हो जाए। लेकिन मार्केट की हिस्ट्री ये भी कहती है मेरे दोस्त कि जब कोई स्टॉक इस तरीके से अगर इसके अंदर ऑपरेटर हो तो वो इस प्राइस को 250 से 500 भी ले जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो मेरा तो ये मानना है कि नीचे से जो लोग माल पकड़ के बैठे उन्हें अपना स्टॉक फ्री कर लेना चाहिए। स्टॉक फ्री का सेंस क्या है? जैसा कि आपको पता है कि ये स्टॉक हमने हर प्राइसेस से दिलाए हैं, तो अभी कई गुना रिटर्न में आपके पास बैठा हुआ है, करेक्ट है? तो एटलीस्ट आपके स्टॉक तो फ्री हो चुके हैं। अगर आपने जितना इन्वेस्ट किया था उतने स्टॉक को बेच दोगे तो आप हो जाओगे रिस्क फ्री, और अगर क्वांटिटी थोड़ी और ज़्यादा हो तो स्टॉक रिस्क फ्री के अलावा भी आप प्रॉफिट बुक करके थोड़े स्टॉक को ओपन छोड़ सकते हो। इससे क्या होगा? स्टॉक भी रिस्क फ्री हो गए, आपने घर में प्रॉफिट भी बुक कर लिया, और ये घोड़ा जब तक दौड़ रहा है दौड़ने देना है, क्योंकि कल के डेट में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है पलटेगा भी, तो आप कहीं ना कहीं एक जगह जब एग्जिट करोगे तो वो सौदा भी प्रॉफिट में ही होगा। तो ये मेरा मानना है इसके बारे में। और मेरे से कोई कहे ऊपर चढ़ के लेना, तो फिलहाल ऊपर चढ़ के लेने के लिए तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जिस चीज़ को मैं ऑलरेडी 11 महीने 6 महीने 8 महीने से इतनी बार पकड़ चुका हूँ, इतनी बार दिला चुका हूँ, उसको अब मैं 263 में मैं पर्सनली अब नहीं, अब मुझे कुछ ग्राउंड लेवल पे वापस से कुछ चीज़ें दिखे, कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी, उस कंडीशन में 250 क्या मैं 400 में ले लूँ, वो अलग कहानी है। लेकिन अभी के सिनारियो में नया माल ऐड मैं नहीं करूंगा। तो आई होप आप इस बात को समझें, जानें, और आपको बात पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपका क्या विचार है, क्या इस भाव में अब लेना अक्लमंदी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, क्या आप उससे एग्री करते हैं? और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जीरोधा स्टॉक एंजल, जिसके साथ भी आप ओपन करना चाहें जरूर ओपन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें भी हौसला दें, जिससे इतने ही प्यारे प्यारे बेहतरीन कंटेंट हम आपको देते रहें और हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।